Hello students, myself मीनाक्षी कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने डबल इंश्योरेंस यानी कि दोहरा बीमा और री इंश्योरेंस अर्थात पुनर्बीमा के बारे में चर्चा करी थी, इनकी विशेषता, इनकी विधियाँ, इनके लाभ या हानि या किस प्रकार के बीमा में ये उपयोगी है और किस प्रकार के में नहीं, इन सब बातों पर हमने चर्चा कर ली थी। अब इन दोनों में हम लोग डिफरेंस देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। यहाँ पर हम लोग पहले आधार डिसाइड कर लेते हैं कि किन किन आधारों पर हम इनमें, किन किन बेसिस पर हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें आधार की, तो दोहरा बीमा एक बीमित व्यक्ति कई बीमा पत्र क्रिया करके करवा सकता है, ठीक है ना। डबल इंश्योरेंस अब किसी भी एक सब्जेक्ट मैटर का जो है वो डबल इंश्योरेंस कई बार मतलब अलग अलग कंपनियों से वो पॉलिसी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और आपको पता है कि अधिक उपयोगी जो दोहरा बीमा होता है वो किस में होता है, लाइफ इंश्योरेंस में होता है, ठीक है। फिर पुनर्बीमा की हम बात करें तो पुनर्बीमा में बीमाकर्ता अन्य बीमाकर्ता से अपने व्यवसाय का बीमा करवाता है। यहाँ पर देखिए व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एक बीमा कंपनी होती है और वो किसी का दूसरी बीमा कंपनी से अपने व्यवसाय का बीमा करवाती है। बीमा पत्रों की संख्या या नंबर ऑफ पॉलिसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो बीमित जो है वो एक से अधिक बीमा पत्र क्रिया यहाँ पर करता है। इधर बीमित द्वारा एक ही बीमा पत्र लिया जाता है, यानी कि बीमित से यहाँ मतलब क्या हो गया, बीमा कंपनी से, मूल बीमा कंपनी से मतलब हो गया वो एक ही ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग बीमा कंपनियों से री इंश्योरेंस करवा लेगा अपने व्यवसाय का, वो केवल एक इंश्योरेंस कंपनी से री इंश्योरेंस करवाएगा। देन की हम बात करें कि पक्षकारों में संबंध की, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, तो इसमें बीमित का प्रत्येक बीमाकर्ता से वैधानिक संबंध होता है, ठीक है। यहाँ पर जो इंश्योर्ड होते हैं वो प्रत्येक जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके साथ उनकी लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। देन री इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें केवल मूल बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता यानी कि जो आपका प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी है एंड री इंश्योरर है आपका है, उनके बीच में आपका क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। जो पर्सन इंश्योर्ड है, जो मूल बीमा कंपनी से बीमा करवा रहा है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। देन कंट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान की हम बात करते हैं तो दोहरा बीमा में यानी कि डबल इंश्योरेंस में सभी बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति के लिए अपने द्वारा निर्गमित बीमा पत्रों की राशि के अनुपात में अंशदान करते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है, अगर मिस्टर एक्स ने अलग अलग कंपनियों से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वहाँ पर कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर डबल इंश्योरेंस में बीमा कंपनियाँ अलग अलग अपने जो भी उनका लायबिलिटी रेशो होगा उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन करेगी, अंशदान करेगी, उसको पे करेगी। पुनर्बीमा में पुनर्बीमाकर्ता को केवल पुनर्बीमा की गई राशि के अनुपात में ही अंशदान करना होता है, जितना कि अब री इंश्योरेंस में क्या होता है कि री इंश्योरर केवल उतना ही अमाउंट पे करता है जितने अमाउंट का उसने मूल बीमा कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक। फिर हम क्लेम की बात करते हैं तो दोहरा बीमा के अंतर्गत यानी कि डबल इंश्योरेंस के अंतर्गत बीमित व्यक्ति प्रत्येक बीमाकर्ता से अपनी क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, ये उसका राइट है। मिस्टर एक्स जो है वो 3 कंपनियों से A, B और C तीनों कंपनियों से अगर इंश्योरेंस करवाता है तो उसकी इच्छा है कि वो किसी एक से भी मांग सकता है, किंतु वह अपनी वास्तविक क्षति से अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये आपको याद होना चाहिए, ये हमें पता भी है कि जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उससे अधिक की वो क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम री इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसमें बीमित व्यक्ति को केवल बीमाकर्ता से क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, पुनर्बीमाकर्ता से नहीं। एक्स ने मूल बीमा कंपनी ए से ही इंश्योरेंस करवाया है, अब ए कंपनी जो है उसने अगर अपने व्यवसाय का री इंश्योरेंस मिस्टर बी एंड कंपनी से करवा लिया तो ए तो केवल किसके पास जा सकता है, ए के पास। एक्स के पास क्या है कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि ए के पास भी जाए या बी के पास भी जाए। एक्स किसके पास जाएगा, केवल ए कंपनी के पास में, ठीक है, जो मूल बीमा कंपनी होगी। देन फिर अगर हम उद्देश्य या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो बीमित अपने आप को अधिक सुरक्षित करने के उद्देश्य से दोहरा बीमा करवाता है। अगर हम डबल इंश्योरेंस का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो इससे क्या होता है कि इंश्योर्ड पर्सन ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्टेड हो जाता है। री इंश्योरेंस में क्या होता है कि बीमाकर्ता जो मूल बीमा कंपनी होती है वो अपने जोखिम को कम करके स्वयं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से पुनर्बीमा करवाती है। यहाँ पर प्रोटेक्ट कौन होता है री इंश्योरेंस में, मूल बीमा कंपनी, ठीक है, जबकि यहाँ पर कौन होता है, इंश्योर्ड पर्सन। फिर हम बात करें ज्ञान के, नॉलेज के बारे में, तो दोहरा बीमा बीमित स्वयं लेता है अतः उससे इसका ज्ञान भी होता है, जबकि पुनर्बीमा का बीमित को ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने मान लीजिए किसी एक कंपनी से इंश्योरेंस करवाया, अब एक कंपनी ने अगर अपने व्यवसाय का किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से री इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई आवश्यक नहीं है,
ठीक है। फिर हम बात करें कि इंश्योर्ड अमाउंट के बारे में, तो दोहरा बीमा यानी कि डबल इंश्योरेंस में प्रत्येक आगामी बीमा से बीमाकृत राशि बढ़ जाती है। जितना जितना जैसे बीमा करवाया जाता है तो पॉलिसी का अमाउंट बढ़ता जाता है। भाई आपने ए कंपनी से भी करवाया, फिर बी कंपनी से भी करवाया, तो क्या होगा कि आपके इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, पुनर्बीमा की बात करें तो पहले से ही बीमाकृत राशि के किसी एक भाग या संपूर्ण राशि का पुनर्बीमा होता है। पहले से ही जो मूल बीमा कंपनी ने जिस राशि का बीमा कर रखा है केवल उसी का तो वो पुनर्बीमा करवाएगी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, जांच पड़ताल या इंक्वायरी की बात करें तो डबल इंश्योरेंस में प्रत्येक बीमाकर्ता द्वारा विषय वस्तु की जांच पड़ताल की जाती है। ठीक है, जो बीमा कंपनी होगी या इंश्योरेंस कंपनी होगी वो सब्जेक्ट मैटर की जांच पड़ताल करेगी, जबकि री इंश्योरेंस में विषय वस्तु की बार बार जांच नहीं की जाती है। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में मेथड्स पढ़े थे, बार बार थोड़ी जांच की जाती है। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बीच में एक कोटा डिसाइड कर लिया या कोई ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लिया कि इस ड्यूरेशन में जितने रिस्क होंगे री इंश्योरर कंपनी उसको वहन करेगी, तो ऐसे में विषय वस्तु की बार बार जाँच करना संभव नहीं होता। नॉमिनेशन, डबल इंश्योरेंस में की बात करें, जीवन बीमा की दशा में दोहरा बीमा के सभी बीमा पत्रों का नामांकन किया जा सकता है। ध्यान रखिए, और पर्टिकुलर डबल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंस भी किसके लिए रखता है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, जबकि री इंश्योरेंस में बीमा पत्रों का नामांकन बीमाकर्ता नहीं कर सकता। यहाँ नॉमिनेशन नहीं किया जाता है, बीमा कंपनी जो मूल बीमा कंपनी होती है उसके द्वारा कोई नॉमिनेशन नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो डबल इंश्योरेंस में क्षति के बीमों में जो भी क्षति के बीमे होते हैं यानी कि इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें दोहरा बीमा का लाभ बीमित को सदैव नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं है कि डबल इंश्योरेंस का लाभ मिले, आपको क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध में उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि लॉस हुआ है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आपको पे नहीं किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। जीवन बीमा में इसका लाभ मिलता है, ये तो बात मैंने आपको कई बार बताई कि जीवन बीमा में हाँ जिनसे आपने करवाया, लाइक फॉर एग्जांपल आपने ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी तीनों से लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया तो तीनों के द्वारा सारा अमाउंट आप प्राप्त कर सकते हो या आपकी डेथ के बाद आपके हायर्स प्राप्त कर सकते हैं। जबकि क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर जितना एक्चुअल लॉस होता है उतना ही आप प्राप्त कर सकते हो, बाकी आपको नहीं मिलता। री इंश्योरेंस की बात करें तो री इंश्योरेंस का लाभ बीमाकर्ता को अवश्य मिलता ही है, वो करवाता है तो जितने भी उसका लॉसेस होते हैं उसके अलावा वो जो जितने भी जो उसने इसकी सीमा होती है, उसकी लिमिटेशन होती है कि इतनी हानि वो वहन कर सकता है, उसके अलावा जो अतिरिक्त हानि होती है वो री इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता है। क्लियर हुई बात। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने दोनों के बीच में डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस देखा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।